9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूप। 7वें दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा होती है वो है माता कालरात्रि। काल का अर्थ होता है समय और रात्रि का अर्थ होता है रात या अंधेरा। कालरात्रि का मतलब है वो जो अंधेरे का अंत करती है। कालरात्रि माता को माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। माता कालरात्रि की कहानी शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों के वध से जुड़ी हुई है। शुंभ और निशुंभ ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र और उनकी सेना को हरा दिया। इस हार के बाद भगवान इंद्र हिमालय में माँ पार्वती से मदद मांगने के लिए गए। उन्होंने माँ पार्वती को उनका राज्य वापस दिलाने में मदद मांगी। माँ पार्वती ने चंडी का रूप ले लिया और राक्षसों को मारने के लिए चली गईं। युद्ध में शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड नाम के 2 राक्षसों को भेजा। माता चंडी ने चंड मुंड से युद्ध करने के लिए माँ काली को बनाया। माँ काली ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया और उनका नाम चामुंडा पड़ा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था कि जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरेगा उसके जैसे एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। उसके हर खून की बूंद एक बीज के जैसी थी और धरती पर गिरते ही रक्तबीज जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता। जब माँ कालरात्रि उसे युद्ध करने लग गई तो महसूस किया कि जब तक रक्तबीज का खून धरती पर गिरता रहेगा उसको हराना मुश्किल है। गुस्से में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के जितने अवतार थे सबका खून पीना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने रक्तबीज का अंत किया। इसके बाद माता कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ का भी अंत कर दिया। इंद्र और बाकी देवताओं को उनका राज्य दिलाने में उनकी मदद की। ये माता पार्वती का सबसे भयानक रूप है। उनका रंग अंधेरे के जैसा काला है और उन्होंने अपने बाल खोल रखे हैं। उनके 4 हाथ हैं। उन्होंने एक हाथ में कृपान और दूसरे हाथ में वज्र पकड़ रखा है। उनकी 3 आंखें हैं और उनके नाक से धुआं निकल रहा है। उनके गले में माला है जो चांद के जैसे चमक रही है। उनका वाहन गधा है। शुंभ का अर्थ होता है स्वयं का मिथ्या रूप। निशुंभ का अर्थ होता है दूसरों का मिथ्या रूप। ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक हैं। चंड वो होता है जो सबका विरोध करता है। मुंड वो होता है जिसके पास कोई तर्क नहीं होता। चंड और मुंड जब साथ आ जाते हैं तो गलत धारणा बन जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि छोटी समस्याओं को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बड़ी समस्या बन सकती है। जैसे कि रक्तबीज के एक बूंद से और एक असुर का पैदा होना छोटी समस्या लग सकती है, मगर जब उसके जैसे 1000 असुर हो जाएं तो वो समस्या बड़ी हो जाती है। जो गलत है उसका अंत जरूर होगा, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। ये थी माता कालरात्रि की कहानी। धन्यवाद।